आज मैं ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूं जो विद्यार्थी को या किसी भी वर्ग को, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, सबके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम बाल्यावस्था में थे। वे बाण चलाने की अभ्यास कर रहे थे। एक गोले के बीच में वे अपने लक्ष्य को मानकर बार बार उस अपने बाण से भेदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे भेद नहीं पा रहे थे। तभी देवों के देव महादेव आदि गुरु पहुंचे और वे ऐसा तीर चलाए कि लक्ष्य को उसने भेद दिया। श्री राम उनको पहचानते नहीं थे क्योंकि बाल्यावस्था में थे। अब जरा गौर से इस संवाद को सुनेंगे। श्री राम बोलते हैं, पूछते हैं कि आपने बाण कैसे चलाया ताकि वह लक्ष्य को भेद दिया। आदि गुरु शिव बोलते हैं, प्रश्न यह नहीं है कि हमने बाण कैसे चलाया, प्रश्न यह है कि बाण उस लक्ष्य को भेद दिया कैसे। देखिए, दोनों में बड़ा ही गहरा संबंध है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। वे बोलते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि मैंने बाण कैसे चलाया, प्रश्न यह है कि उसने लक्ष्य को कैसे भेद डाला। श्री राम पूछते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। आदि गुरु शिव बोलते हैं कि जब तक हम बाण चलाते हैं तब तक वह लक्ष्य अलग होता है, बाण अलग होता है और हम अलग होते हैं। अर्थात जब हम अपने को कर्ता का भाव समझते हैं कि हम करने वाले हैं, और जैसे कर्ता का भाव समझते हैं, अपनी उपस्थिति समझते हैं, उस समय एक विचलन सा होता है अंदर जो है। हम विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण वह लक्ष्य जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। और जब हम भूल जाते हैं कि हम करता हैं, तब यह बाण जो है उस लक्ष्य को भेद डालता है। आप केवल एक निमित्त मात्र बनते हैं। पुनः आदि गुरु शिव बोलते हैं, चलाने से पहले आप यह देखें कि लक्ष्य को बाण भेद डाला है, अर्थात परिणाम हो चुका है। अब केवल आप कर्म करो, एक निमित्त मात्र मानकर अपने को बाण चलाओ, वह लक्ष्य को भेद डालेगा। उसी प्रकार बच्चे, अगर जो स्टूडेंट हैं, अगर अपने जीवन में यह समझे कि हमने परीक्षा पास कर गया है, तो पास करने की शंका से आप बाहर निकल जाएंगे। अब केवल कर्म करना है आपको। जब आप कर्म करेंगे तो लक्ष्य से आप अलग हट जाएंगे, अर्थात उस एक अपने अंदर की व्यर्थ की जो भ्रमित मन है उसे बाहर निकल जाएंगे और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप अपने कर्म पर देंगे। उसी प्रकार जीवन में हम सोचते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे ताकि आनंद की प्राप्ति होगी। हम यह समझे कि हमें आनंद की प्राप्ति हो चुकी है, बस अब कर्म कीजिए और उस आनंद का मजा लीजिए, उस आनंद का मजा लीजिए।
जो है वही परम है, वही सत्य है, उसी में परमानंद है, परमानंद है, वही परमानंद